जनरल आसिम मुनीर के खिलाफ कौन साजिशें कर रहा था और इस साजिश में जनरल रिटायर फैज हमीद का नाम कैसे जुड़ा और जनरल फैज हमीद ने क्या कर दिया। इमरान खान ने जो कि नई फौजी क्यादत को अपना एक पैगाम दिया है और अपने मुतालबात आगे रख दिए हैं। और पीडीएम की जमात ने कमर जावेद बाजवा, रिटायर्ड कमर जावेद बाजवा को एक सरप्राइज दिया है। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है अरसलान और आप मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक चैनल देख रहे हैं सच की आवाज। इमरान खान ने एक ट्वीट किया है, मैं अपना व्लॉग इधर से शुरू करूंगा। इमरान खान ने जो कि आज ट्वीट किया है उसके बारे में आपको बताऊंगा। उन्होंने कहा है कि जनरल आसिम शमशेर मिर्जा को ज्वाइंट चीफ और जनरल आसिम मुनीर को नया आर्मी चीफ बनने पे मुबारकबाद पेश करता हूं। उसके बाद उन्होंने आगे लिखा कि नई फौजी क्यादत काम करेगी जो इत्माद जो खत्म हो चुका था अवाम में। किसी भी रियासत का ताकत इसकी अवाम होती है। 14 अगस्त 1947 को कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना ने आर्मी ऑफिसर से जो खिताब किया वो भी इमरान खान ने शेयर किया इसमें। और इसमें कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना ने कहा था कि आप इस कौम के मुलाजिम हैं, आप इस कौम के मुलाजिम हैं, आप कौमी पॉलिसी नहीं बनाते, ये हम आम शहरी बनाते हैं जिनका काम है पॉलिसी बनाना। आपका काम सिर्फ वही काम करना है जिसके लिए आप पर इत्माद किया गया है। इमरान खान ने ये ट्वीट किया और कुछ बातें इसमें की कि वो से कुछ ऐसी बातें इमरान खान ने इसमें पैगाम पहुंचाया नई फौजी क्यादत को, क्योंकि ये जो कुछ अरसा आया है कमर जावेद बाजवा की वजह से, कुछ इस अरसे में अवाम में और फौज में बहुत ज़्यादा दूरियां पाई गई हैं। अगर आप कह लें कि सहाफ़ी का कत्ल और उसके बाद लोगों को नंगा करना, उनको मारना, ये सब चीज़ें शामिल हैं। और अवाम जो मतलब कि कोई भी सोशल मीडिया में कोई बात करती थी, क्योंकि फ़ौज के ख़िलाफ़ आप कर सकते हैं कोई भी बात, जिस तरह अगर किसी भी आप सियासतदान के खिलाफ कर सकते हैं, उनके भी खिलाफ कर सकते हैं, तो आप कोई भी ऐसा कोई ट्वीट होता था तो ये मतलब उठाया जाता था या तो उसके साथ मतलब उसको धमकियां मिलती थी। तो इसकी वजह से काफ़ी अवाम में गुस्सा पाया गया था और काफ़ी दूरियां पैदा हो गई थी। इस बारे में इमरान खान कह रहे हैं कि ये सब कुछ नहीं होगा, अब काफ़ी ज़्यादा सही होना पड़ेगा। क्योंकि कायदे आजम की बात उन्होंने शेयर की कि कायदे आजम ने कहा था कि अब आप जो कि अवाम के कोई सरबराह नहीं है, आप अवाम के नौकर हैं, आपने अवाम की खिदमत करनी है। और पॉलिसीज जो कि आपका रद्द-ए-अमल इसमें नहीं होना चाहिए अवामी मफाद में, आपका सिर्फ एक बॉर्डर्स तक होना चाहिए कि आपने फात करनी है मुल्क की बस। उसके बाद इंकशाफात हुए हैं कुछ ऐसे कि बहुत ही ज़्यादा इस इंकशाफात से हैरत हो रही है। और एक जो कि एक नेशनल टीवी पे बैठ के ये इंकशाफ हुए तो हैं, कामरान शाही साहब ने इंकशाफात किए हैं, 4 इंकशाफात किए हैं बहुत बड़े। उससे पहले मैं फैसल बाडा का आपको बता दूं कि फैसल बाडा ने कहा कि आसिम मुनीर नाम समरी से निकलवाने का भी कोशिश की गई थी कि आसिम मुनीर का नाम समरी से निकलवाने की कोशिश की जा रही थी। मैंने एक बार आसिम मुनीर को वजीर आजम हाउस में कहा था, आपके खिलाफ साजिश तैयार हो गई है। जब इनका हटाया तो मैंने इनको कहा कि मैंने पहले ही आपको कहा था कि आसिम मुनीर ने आगे से जवाब दिया कि मैंने सब अल्लाह पे छोड़ दिया है। तो उसके बाद जब आसिम मुनीर आर्मी चीफ बन गए तो उन्होंने कहा कि जी मैंने, अब तो आपकी नई लीडरशिप आ गई है, तो अब आप बताएं ये मुतनाज़ा कौन आ रहा था आपके नाम को, आपको कौन नहीं आने जा रहा था, आगे आने को कौन रोक रहा था आपको आर्मी चीफ बनने पे। तो इस पर उन्होंने खामोशी इख्तियार की और अभी आगे कुछ नहीं बताया। उसके बाद जो 4 इंकशाफात हुए हैं, 4 जो कि बातें की गई हैं, वो मैं आपसे शेयर करूंगा। उन्होंने पहला जो इंकशाफात किए हैं, पहला उन्होंने कहा जी पहली, और ये भी आपको बताता जाऊं कि पहली बार नेशनल टीवी पे बैठकर किसी सहाफ़ी ने एक ऐसी बात की और ऐसे इंकशाफात किए हैं। उन्होंने कहा कि पहला जो है कि जनरल आसिम मुनीर को रोकने के लिए पहला प्रपोजल आया, ये जनरल कमर जावेद बाजवा की तरफ से नहीं था, यह आइडिया इमरान खान ने दिया था, वो आइडिया भी आधे रास्ते में खत्म हो गया। वो कह रहे हैं या इमरान खान ने आइडिया दिया था कि आप तोसी करें और अपना टाइम पीरियड आगे और चला लें, तो ये जो प्रपोजल है खत्म हो गया। और एक कमर जावेद बाजवा ने नहीं दिया था, इमरान खान ने दिया था। और दूसरा उन्होंने कहा कि माशाल्लाह का इम्कानात भी थे, लेकिन कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस में आइडिया की नफी कर दी गई। यानी कि ये जो सब बैठे थे जनरल, तो इसमें माशाल्लाह का भी जिक्र हुआ था, मगर कोर कमांडर्स की ये जो लीडरशिप बैठी थी सारी जनरल्स की, तो उन्होंने इसकी नफी की कि नहीं जी ना, माशाल्लाह नहीं लगाना।
तो तीसरा उन्होंने ये कहा कि बहुत इंपॉर्टेंट जनरल थे जो कि इस टाइम रिटायर्ड हो चुके हैं, वो इस मामले में कोर्ट में लेकर जाना चाहते थे। यानी कि वो कह रहे हैं कि इस मामले को, सारे मामले को कोर्ट में लेकर जाना चाहते थे, मगर इसलिए ये मनसूबा, सारा ये आइडिया इसलिए फेल हो गया और नहीं किया गया क्योंकि फौज डायरेक्टली नहीं आ सकती है अदालत में कि ये जी ये जनरल बन गए, इनको रोकें। और ये सब साजिश हो सकती थी, यानी किसी आम बंदे को या किसी भी सियासतदान को एक कहना था जिस तरह होता है जिस तरह एफआईआर दर्ज होती है उसमें इन्होंने कोर्ट पे जाना था। मगर उनका ये ख्याल था कि कोर्ट में ये किसी आम बंदे का नहीं सुना जाएगा, अगर पीछे कोई जनरल खुद जाए तो जब ये जनरल्स, जब ये जितने भी बैठे हैं, ये जितने भी जज बैठे हैं वो जब भी फैसला देंगे, उसके अलावा नहीं फैसला देंगे। उसके बाद जो चौथा मनसूबा था, उन्होंने कहा जी साहिर शमशेर का नाम आया पर नवाज शरीफ नहीं माने, यानी कि आजम शमशेर साहब को आर्मी चीफ का ओहदे के लिए कहा कि इनको आर्मी चीफ बना दें, मगर नवाज शरीफ इस बात पे डट गए, उन्होंने अड़ गए कि नहीं इसको बनाना, मैंने जो अपना बंदे का नाम दिया आसिम मुनीर साहब, उन्हीं को बनाना है, तो इसकी वजह से नहीं ये बन सके। और अगर आपको याद हो तो ये वही सहाफ़ी हैं जिनको एक लफाफा सहाफ़ी भी कहा जाता है, और वो फौज के बड़े करीब माने जाते हैं सहाफ़ी। अब और दूसरी बात, सोशल मीडिया में भी काफ़ी ज़्यादा बातें इस टाइम जो कि जा चुके हैं, कमर जावेद बाजवा रिटायर, उनके खिलाफ भी काफ़ी बातें चल रही हैं। तो फौज हम सबकी है, हमें फौज का अपना ख्याल रखना चाहिए और ऐसी डिबेट से दूर रहना चाहिए जिससे एक फौजी का दिल दुखे, क्योंकि सरहदों पे जो फौजी जाने दे रहे हैं, तो हमें ये बातें नहीं करनी चाहिए। आज के लिए इतना ही। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज़।